नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। खास आदमी भी आजकल आम आदमी बनना चाहता है और आज सीधी बात कार्यक्रम में मेरे खास मेहमान हैं, तो खास आदमी जो अब आम आदमी बनने की फिराक में है, सलमान खान और सोहेल। स्वागत है आप दोनों का सीधी बात में। बहुत महीनों के बाद किसी फिल्म स्टार को हम सीधी बात में लेके आए। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आजकल आम आदमी, पॉलिटिक्स, मोदी, सैफई, यही सब चीजें, अब वही सब चीजों में आप कूद गए तो हमें लगा आप लोगों को लाना चाहिए सीधी बात पे। तो ये बताइए कि खास आदमी क्या सलमान कभी आम आदमी बन सकता है? क्यों आम आदमी बनने मुझे की तो ये ऐसा लगता ही नहीं कि कोई खास है और कोई आम है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी बराबर हैं। एक किस्म का आदमी है जो कि सिर्फ लेना ही चाहता है और एक किस्म का आदमी जो देना चाहता है। ये दो किस्म के हैं, एक जो बहुत कुछ करना चाहता है और एक कुछ नहीं करना चाहता है। अब ये इन दोनों की लड़ाई है, एक अच्छे की लड़ाई है, एक बुरे की लड़ाई है। और बहुत साल से हिंदुस्तान में फैशन रहा है कि हम वीआईपी हैं, हमारी अलग एंट्री होती है, हम जनता की लाइन में खड़े नहीं होते। आजकल वो फैशन आपको क्या बदलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, हम तो हमेशा ये इन सब चीज़ों से झिझकते हैं कि जब हम देखते हैं कि मिनिस्टर्स की गाड़ी जा रही है और फिर बॉडीगार्ड्स उतर रहे हैं एंड गिविंग पीपल लॉट ऑफ ट्रबल, तो वी आस्टर्स डोंट लाइक दैट। और जब मैं देखता हूँ कि मेरे साथ जब ये होता है कि भीड़ भाड़ के अंदर जो बॉडीगार्ड्स वो फैंस को धक्कम ऑल दैट पुशिंग वशिंग होता है, तो आई डोंट लाइक इट माई सेल्फ। बट वो हमारे साथ ये है कि इतना लव, इतना एडुलेशन है कि दे कीप ऑन कमिंग वेरी क्लोज एंड देन सो दैट दे डोंट गेट हर्ट, द बच्चे डोंट गेट हर्ट एंड द बुजुर्ग डोंट फॉल डाउन वगैरह। सो टू टेक केयर ऑफ देम देयर इज यू हैव टू कीप देम एट अ स्लाइट डिस्टेंस। तो यही है। आपकी फिल्म आ रही है जय हो, जिसमें भी हम देख रहे हैं कि एक आम आदमी सिस्टम के साथ लड़ता है। जिंदगी में और सड़कों पर भी हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। फर्क जिंदगी में और आपकी फिल्म में यह है कि जिंदगी में वो नॉन वायलेंट तरीके से, गैर हिंसक तरीके से होता है, लेकिन आपकी फिल्म में आप सलमान खान को मार मार के सिस्टम बदलवाते हैं। देखिए, वही है कि अब जब आप एक फिल्म बना रहे हैं तो एक सोशल मैसेज के साथ आपको ऑडियंस को एंटरटेन भी करना पड़ता है। और एक सलमान भाई का एक इमेज है, एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो जाके टिकट खरीदता है वो मतलब फिर आप उनको एक आर्टिकल भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 घंटे की फिल्म है, आपका एक आधा दिन निकल जाता है, तो आपको उनको एंटरटेनमेंट तो करना, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एंटरटेन करना। और अगर हम एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ा बहुत एक्शन के साथ, और ये फिल्म एक्शन वाली फिल्म नहीं है, ये एक्चुअली जो आप देख रहे हो ड्रामा है। ये इट्स फाइट वर्सेस गुड एंड बैड। पर क्या आपको लगता है कि पहले पर्दे के बाहर एक आम आदमी वाकई में सिस्टम को बदल सकता है? जी हाँ, आई थिंक वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस। इनफैक्ट जब एनीबडी हु हैज मेड अ डिफरेंस इज ओनली वन मैन। एक ही आदमी को फॉलो करता है। जो झुंड है, जो भीड़ है, जो एक क्राउड है, एक जो फॉलोअर्स हैं, वो एक आदमी को फॉलो करता है, वो ग्रुप को नहीं फॉलो करता है। कुछ हद तक जो किरदार आप निभा रहे हैं, सिस्टम को बदलने की आप कोशिश फिल्म में कर रहे हैं, उसी तरीके से केजरीवाल असल जिंदगी में हम देख रहे हैं कि सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं क्लोजली? जी नहीं, वो शायद हमारी स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। वो आपकी स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपने बताया कि आपकी फिल्म पहले से बन रही है, अब केजरीवाल आपकी नकल उठा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब हमारी कोई नकल बना रहा है, बस इट्स जस्ट दैट जब लोग कहते हैं कि अच्छा भाई टॉपिकल फिल्म, ये आज की फिल्म है और ये जो माहौल चल रहा है, हमने तो ये स्क्रिप्ट लिखी थी करीबन 2-2.5 साल पहले। ये माहौल कभी चेंज ही नहीं हुआ है। आपको कभी याद है कि ये माहौल चेंज हुआ? ये माहौल ऐसे ही कैसा नहीं, पर लोगों में सलमान भाई गुस्सा हमेशा से था, हमेशा से था। अभी गुस्से को चैनलाइज करने का कोई तरीका नहीं था। पहली दफा हम देख रहे हैं कि एक आंदोलन सड़क से निकलकर सत्ता तक पहुंचता है। ये बहुत बड़ा फर्क। बस ये जर्नी खत्म नहीं होती यहाँ पर। अगर ये 25 साल ये अभी अच्छा करना शुरू करते हैं और ये जो अच्छाई 25 साल तक के मेंटेन करते हैं, हमारी लाइफ टाइम तक के, तो देन वी विल क्लैप। अगर ये जो जनता को कमिट किया है वो देते हैं, तो नोबडी हैप्पियर देन अस। फिर आप हमारा गाना भी यूज़ कर लो, हमारा डायलॉग भी यूज़ कर लो, हमारी पिक्चर में आपको रोल भी दे देंगे, एवरीथिंग विल कम एंड टॉक अबाउट योरसेल्फ। बट टिल दैट टाइम यू नॉट प्रूवन योरसेल्फ, एंड नॉट के ये 3-4-5 साल के अंदर, टिल टाइम द थिंग्स दैट यू प्रॉमिस टू डू यू वोंट डू दैट। टिल दैट टाइम डोंट। नहीं, पर आप तो 15-20 साल की बात कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं 15-20 दिन में ही यहाँ केजरीवाल की सरकार के खिलाफ इतना माहौल बन गया, क्योंकि लोगों को लगता है कि आम आदमी प्रॉमिस तो कर सकता है सिस्टम बदलने की, लेकिन जब मौका मिलता है तो सिस्टम बदलना बड़ा मुश्किल है। देखिए, बोलना एक गुड मैन एंड नोइंग हाउ टू गवर्न, एक
एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है. एंड आई डोंट से वन कैन नॉट लर्न इट, वन कैन लर्न इट and one should learn it if he does not know. If the intention is good and he wants to do good, so I think anyone can do good. बस आई थिंक नीयत होनी चाहिए, और हर चीज़ में अगर एक नीयत हो, लेकिन वो नीयत के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए. नहीं, पर जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहती है कि नियत ही काफी नहीं है. नहीं, आपको गवर्नेंस, जो आपने कहा गवर्नेंस आना चाहिए. चाहिए. ऐसे ही आप सड़क से उतर के सत्ता में आ जाए तो गवर्नेंस हो जाए. That is something. ये नहीं है कि सब अपनी माँ के पेट से सीख कर आए हैं. They've all learnt it here only. तो अब ये आ गए हैं, ये 5 साल तक होंगे ना. पता नहीं 5 महीने भी हो सकते हैं, ना जाने 5 साल होंगे. अभी देखो, आप लोगों ने इनको इतना बड़ा बनाया है इतनी जल्दी, अब जरा उनको देखो आप क्या आपको क्या लग रहा है बॉम्बे में बैठ के आप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हमें तो ये लग रहा है कि इस वक्त हम अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करने जा रहे हैं, और हमारी फिल्म की पब्लिसिटी नहीं हो रही बल्कि पॉलिटिकल पार्टी की पब्लिसिटी हो रही है. नहीं, क्योंकि आप चीजें ही ऐसी कर रहे हैं. सलमान भाई बताइए, मोदी के बगल में खड़े होकर आप पतंग उड़ाने लग गए. सिंपल चीज़ है जहां हम लोग जा रहे हैं स्टेट्स के अंदर, चीफ मिनिस्टर के हाथ में वो अथॉरिटी है कि वो पिक्चर को टैक्स फ्री करें. अब हेड ऑफ स्टेट्स हैं, सीएम्स हैं, वी हैव टू गो मीट देम फॉर दिस पर्पस कि ये हमारी पिक्चर, अगर आप राइट्स समझते हैं, अगर गाइडलाइंस के अंदर आती हैं, तो फिर आप इसे प्लीज़ टैक्स फ्री करा दें, क्योंकि ये जो 400, 500, 900 रुपए की टिकट प्राइस है, वो हमारे ऑडियंस को इतनी भारी नहीं लगे. नहीं, पर बहुत फ़र्क है नरेंद्र मोदी में और बाकियों में. फ़र्क ये कि नरेंद्र मोदी पर एक दाग है जिसको लेकर अभी भी कई सारे सवाल हैं. मैं एक्टर हूँ, मैं जज हूँ. हर आदमी अपने लेवल पे जज है. मैं जज हूँ. नहीं, आप एक्टर हैं, लेकिन हर आदमी अपने आप में एक जज. नहीं, मैं जुडिशियल सिस्टम का कोई हिस्सा हूँ नहीं ना. नहीं, क्योंकि आप जब पतंग उड़ाने गए, आपने शायद देखा हो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, लोक जनशक्ति ने आपके पुतले आग लगाए, तस्वीरें जलाई. वो ठीक है, मेरी तस्वीरें तो हमेशा से जलती आई हैं, मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप जितनी पुतलें जलाएं, दफनाएं या फाड़ें तस्वीरें, मुझे उनसे कुछ नहीं. अगर रिलीज़ के टाइम पर ऐसा कुछ होता है तो द CMs, the government and the police have failed in doing that, in doing their job. My fans, when they go to the theater, they should see a safe environment to go and watch the movie. If there's any unwanted publicity seeking elements like this, going to the theater to create some kind of 5, 10, 25, 50 लोग just to थोड़ा सा hooliganगिरी करने के लिए, those people have to be stopped. Outside each and every theater, there should be this protection for. I mean, we pay taxes, we're here. I mean, people, our fans, especially my fans, have all the right to be safe. नहीं, पर and it will be a failure on the part of the governance if anybody gets hurt like this. But सलमान भाई, आपने, which I don't think is going to happen. I'm just saying this so that I have said it. आपसे कौन पंगा लेगा? बाकियों से तो ले सकते, करण जौहर से ले लिया, रणबीर कपूर से ले, सलमान खान से पंगा लेना कोई आसान काम है. लेकिन मेरे पास एक अहम सवाल है, और वो ये कि आपने एक बयान दिया, और आपकी पॉपुलैरिटी को खास तौर से देखते हुए उस बयान, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सलमान भैया, मेरा सवाल नहीं सुनते आप, तो मतलब जवाब तैयार लेके आए हैं कि मैं सवाल पूछूं ना पूछूं, आप जवाब दें. आप क्या सवाल पूछेंगे, पूछने तो दीजिए, इजाजत दीजिए. चलिए. आपने एक बयान दिया, आपने कहा कि द बेस्ट मैन फॉर द कंट्री शुड बी PM, गुड मैन, नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करते हुए, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी. अब जनता, आपके फैंस खास तौर से जानना चाहते हैं कि क्या सलमान भाई को लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए एक अच्छे उम्मीदवार हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सोहेल राइट है, आप राइट हैं, मैं राइट हूँ. मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है. जहाँ तक मेरी वोटिंग का सवाल है, जहाँ तक पॉलिटिक्स के अंदर एक आम आदमी जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है वो है MLA और MP. करेक्ट? इससे ज़्यादा जिस दिन हम पार्टी खोलेंगे, उस दिन हम अपना कंटेस्टेंट लड़वाएंगे, उस दिन हम आपको, जिस दिन वो हम इस पोजीशन में आ जाएंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे. हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे. जय हो नाम की पार्टी लॉन्च करेंगे. बिल्कुल नहीं. जिस दिन अगर ये ऐसा मौका मिले कि उस पोजीशन में आए, उस पावर में आए कि वी कैन चूज द प्राइम मिनिस्टर, आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे अनाउंस कर दूंगा? नहीं, मैं सहमत नहीं हूं आपसे. मैं बताऊं क्यों. क्योंकि हॉलीवुड में इतने सारे फिल्म स्टार्स हैं जो कि ऑस्कर की स्पीच के दौरान भी, फर्ज कीजिए, जाके कहते हैं कि डेमोक्रेट कैंडिडेट हो या रिपब्लिकन कैंडिडेट हो, वो उन्हें पसंद है चुनाव सीजन में. हर्ज क्या है?
अगर आपकी कोई राय है मोदी के पक्ष में हो रहा पहले आप डिसाइड तो कर लें, आप डिसाइड तो कर लें। कौन, देखिए ये मेरा काम नहीं डिसाइड करने का अभी तक के कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। दिस इज नॉट माय जॉब। जिन जिन पार्टीज के हेड्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन आएगा। नहीं, पार्टीज के हेड तो डिसाइड कर चुके हैं सलमान कर चुके भाई। हैं। तो एक तरफ राहुल है, एक तरफ मोदी है, तीसरी तरफ केजरीवाल है। आप बताइए आपको क्या लगता है कि कौन बेस्ट मैन है इंडिया के लिए? जो भी बेस्ट, मैं इनको पर्सनली जानता नहीं हूँ। पतंग उड़ाई आपने मोदी के साथ खड़े होके? तो यार पतंग तो मैं आपसे बात करूँ इसका मतलब थोड़ी कि मैं आपको जानता हूँ। तो अलग बात है वो। यू हैव टू नो व्हाट दे डू। आई एम नॉट फॉलोइंग पॉलिटिक्स दैट कीनली, सो आई डोंट नो कि किसने कितना काम किया और कितना आई। दैट्स व्हाई से हर चीज़ के ऊपर तो ऊपर वाले से प्रार्थना करते हो, हर चीज़ के ऊपर। तो दिस इज आवर कंट्री। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऊपर वाले से ये तो प्रार्थना करो कि बेस्ट मैन आए इस कंट्री के नहीं, पर लिए। लोगों ने मतलब ये निकाला कि सलमान खान ये चाहते हैं कि मोदी पीएम बन जाए और आप एक मैसेज भेज रहे हैं अपने फैन बेस को, देखिए जो करोड़ों में है आपका फैन बेस। देखिए मैं आपसे यही मैं आपसे कह रहा था इंटरव्यू के पहले कि मैं कुछ बोलूं मुझसे मैंने पूछा गया। अब सामने लोग खड़े हैं, वहाँ पे फैंस खड़े हैं, मोदी साहब के फैंस खड़े हैं, मेरे फैंस खड़े हैं। वो खुश हैं, मैं खुश हूँ। सिंपल बात यह है कि वो मोदी साहब से खुश हैं, मैं खुश हूँ। मैंने उनसे पूछा, मुझसे जर्नलिस्ट ने जवाब आंसर मांगा, मैंने डायरेक्ट किया आंसर उनके लोगों को जो फैंस वहां पर खड़े थे और साथ में गुजरात के आपने लोग। ये भी कहा कि आप बाबा सिद्दीकी और प्रिया को कांग्रेस को वोट दें। एक सेकंड जब उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि हाउ इज ही इज अ गुड मैन, इज अ गुड मैन, हु यू वांट हिम, हु डू यू वांट? इसे मोदी साहब, मोदी साहब। ऐसे यू हैव टू, मेरे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं। इफ यू वांट हिम टू बी द पीएम, यू हैव टू vote for him, you have to advocate this whole thing. So it's nothing, how can I? And like I said, I can only vote for an MLA. I can only vote for, I live in Bandra. So Baba Siddiqui and Priya Dutt are from Bandra. इस बार भी उन्हीं को देंगे? जी हाँ। तो बीजेपी को नहीं देंगे आप वोट? 100%। देखिए अगर बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त अगर इंडिपेंडेंट पार्टी में भी चले जाए ना, तभी भी मैं उन्हीं को वोट दूंगा। तो आपका कैंडिडेट को है, पार्टी को नहीं, सोच पार्टी को को लेके नहीं, नहीं। जी। ये एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि आपका जो वोट है वो जी। पार्टी को। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपको नहीं लगता कि क्या हर्ज है? इतने बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार्स हैं जो कि लाइन लेते हैं और बहुत It is a एक्टिवली simple thing. परसू करते हैं। I do not want my opinion to influence people. Let them all make पर up क्यों their नहीं? अगर minds. आपको लगता है कि कोई Let them best all man है make up देश their- के लिए, Let तो आप them- बोलिए कि let ये them- आदमी अच्छा let है। them all make up their minds. Let them all make up their minds. I would want Rahul to become. I would want Modi to become. I would want. ये वोट Mr. आपके Shinde. ऐसे एक है ना, आपका नाम सलमान खान, ये थोड़ी कि फिल्मों में 10 को मारते तो वोट भी 10 मिलेंगे आपको। वोट तो एक ही मिलेगा। मेरे मानने ना मानने से क्या है? हाँ। ये इट इज अ वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अगर मेरे हाथ में दे देते आए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं इसके ऊपर काफी रिसर्च करके फिर आपको जवाब दूंगा। नहीं, क्योंकि कहा यह जाता है कि आपके पिताजी की काफी नजदीकी है हाँ, मोदी जी जी से। हाँ। कई मर्तबा बातचीत होती है, मुलाकात होती है, चर्चा ये हो रही कि संभवतः वो चुनाव भी लड़ सकते हैं गुजरात से। नहीं, बिल्कुल नहीं। माय फादर इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और फाइटिंग फॉर एनीथिंग। नहीं, हमें वही लगता है कि अब आई थिंक वी जो भी और मेरे बहुत सारे knowledge ऐसे है, दोस्त हैं जो कि पॉलिटिक्स के अंदर हैं। अलग अलग पार्टी। क्योंकि आपके पिता ने एक बयान दिया, मैं आपके सामने वो रखता हूँ, फिर आपकी राय चाहूंगा। उन्होंने कहा कि क्या आपको किसी को याद है कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में जब दंगे हुए, वहां पे मुख्यमंत्री कौन था? बार बार लोग मोदी को लेकर ही सवाल खड़े क्यों करते हैं? ये आपके पिता की राय है, क्या लड़कों की भी यही राय है? जी हाँ, करेक्ट बात है। अगर ये डैडी ने कहा है ना, हाँ तो करेक्ट बात है। आपके पिता ने कहा कि क्या किसी को याद है कि महाराष्ट्र में जब मुंबई दंगे हुए, जो कि गुजरात दंगों से भी बड़े दंगे थे, तब मुख्यमंत्री कौन था? उस पर सवाल क्यों नहीं खड़े करते? किसी को याद है जब भागलपुर, मुझे जमशेदपुर आपसे में ये दंगे- कह ये आपके कोर्ट्स ने, जुडिशियल सिस्टम ने क्लीन चिट दे दिया, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, लगभग यस। खलास, एंड ऑफ स्टोरी। देन अगर ये गलत है तो देन हु इज टू ब्लेम? We just common people. I've got nothing to do with the judicial system. I've got nothing to do with the CBI. तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर बाकी मुख्यमंत्री जहां पर दंगे होते हैं उन पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता, तो बार बार मोदी पर ही लोग सिंपल, सवाल। आपके कोर्ट ने, जुडिशियल सिस्टम ने क्लीन चिट दे दिया ना उनको, तो फिर तो द एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन ना। क्योंकि कई सारे खास तौर से मुसलमान समुदाय में लोग हैं जिनको लगता है कि उन्होंने अफसोस कभी नहीं जताया, खेद कभी नहीं मांगा। आपको लगता है कि कहीं रीच आउट करने की जरूरत है, कहने की जरूरत है कि देखिए, अगर मेरे वहां पर जाने से अगर एक क्लोजनेस बढ़ती है, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट?
बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं है। बस खत्म हो गई बात। आपको लगता है क्योंकि खास तौर से जैसे कुछ लोग हैं पॉलिटिकल साइड में जो रिश्तों में दरार लाने की कोशिश करते हैं, अगर मेरे वहां पर जाने से अगर देखो सर, अमिताभ बच्चन गए, कुछ हुआ नहीं, नहीं, अजय देवगन गए, कुछ हुआ नहीं, परेश रावल साहब गए, कुछ हुआ, बहुत सारे फिल्मी लोग जाते हैं, मुकेश अंबानी साहब, टाटा, कुछ हुआ, सलमान खान गया वहां पर तो इतना बड़ा हंगामा क्यों? आंसर मी दिस क्वेश्चन, व्हाई? बिकॉज आई एम एन एक्टर? नहीं, हकीकत यह है कि आपके धर्म में कई ऐसे लोग हैं नहीं, तो जो ये बहुत आप लोग धर्म की बात लेके आ रहे हैं। मैं तो कभी सोचा ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूं NSUI, LJP, मेरी तरफ से कोई सेहत पर असर नहीं पड़ता, मेरे हिसाब से तो अभी अच्छा है। आपने ये पूछा, मैंने ये आपसे कहा कि ये सब लोग गए, कोई इशू नहीं आया। सडनली क्योंकि मेरा नाम सलमान खान है, मैं वहां पर गया तो सडनली ये इतना, सो यू गेटिंग अ religious connotation to this which I have never even thought. गलत है आपके हिसाब से। I have never thought. नहीं, और Totally दूसरा जो wrong. सलमान भाई बोल रहे हैं कि अगर उनके जाने This is what it is, Sohail. This is what it is कि everybody will go there. Salman Khan goes there. That means it is that Muslim thing. और आपने जो कहा कि अगर सलमान के जाने से रिश्ते बेहतर होते हैं और दोनों समुदायों में जो दरार डालने की कोशिश है वो दरार टूटती है या वो दरार खत्म होती है, तो अच्छी बात है वाकई में। Of course. And the people who've taken me there, who've made me meet him, are Muslims. Now there will be parties, there will be people who would not like it. But if I am going to a state, I would love to meet the head of state. Like I've come here to Delhi, I would like to meet Rahul. केजरीवाल, यहाँ तो केजरीवाल है मुख्यमंत्री। केजरीवाल, I mean, but no, but तो केजरीवाल से क्यों नहीं बचा? बताइए, मोदी से मिलना चाहते हैं, केजरीवाल से भी जाइए, उनसे भी पतंग उड़ाइए उनके साथ जाके। सर पतंग का सीजन खत्म हो गया सर। अच्छा, फिर क्या करेंगे? उनके साथ कंचे खेलूंगा सर। आपको कोई एतराज है सर? नहीं, पर केजरीवाल तो रेलिंग पे चढ़ जाते हैं, टेबल पे चढ़ जाते हैं, तो आप मतलब वो तो वाकई में जय हो असल जिंदगी में करते हैं। सर वो उनकी बात ही अलग है सर। चलिए एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि क्या सैफई में हुआ। और सलमान खान नाच रहे थे ऐसे वक्त पर जब उत्तर प्रदेश में मातम मनाया जा रहा था, दंगा पीड़ित परिवारों के बीच में अफसोस था, उस वक्त सलमान खान सैफई क्यों गए? उनका मानना है कि यह सवाल खड़ा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल खड़ा हो चुका। सलमान खान और सल हमारे साथ हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे, जो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ, आप सैफई महोत्सव में गए, खड़ा कर दिया गया। नहीं, खड़ा तो हुआ, खुद ब खुद हुआ, हर पॉलिटिकल पार्टी उसमें गई। सवाल सलमान खान से खड़ा हुआ कि जब वहां पे इतने बड़े दंगे हुए, जब महिलाओं का रेप हो रहा है, जब सर्दी में लोग मर रहे हैं, सलमान क्यों नाच रहे हैं सैफई में जाके? सर बंबई के अंदर आज ही 18 लोग मरे सर, मरे हैं। हर जगह सर ये कुछ ना कुछ हो रहा है। सलमान खान एक जगह जाते हैं, एक राइट्स 6 महीने पहले हो चुके हैं। धूम उसके पहले एक पिक्चर आई जो कि लखनऊ के अंदर, यूपी के अंदर बहुत बड़ी हिट हुई। सर वो कहाँ के लोग थे सर? हिमाचल के लोग गए थे देखने के लिए? नहीं, गुजरात के लोग गए थे देखने के लिए? कहाँ के लोग गए थे? इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चली रही है ना सर। हमें पैसे मिलते हैं, हम जाते हैं, किसके लिए नाचते हैं? डांस करते हैं, एंटरटेन करते हैं, ये हमारा प्रोफेशन, ये हमारा काम है। वो जो 1.5-2 लाख लोग आते हैं उनके लिए, अगर वहाँ पर भीड़ नहीं होती तो हमें ऐसा लगता कि ये क्या कर दिया हमने। अगर आपके टीवी चैनल, मैं अगर बम्बई के अंदर से परफॉर्म कर रहा हूँ अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब के अंदर, जैसे कि आज पुलिस का फंक्शन था, मैं यहाँ पर आया तो आई कुड नॉट अटेंड, आई रिकॉर्डेड यस्टरडे। ये यहाँ पर तो आपने बच्चों को दिखाया, यहाँ पर डेथ्स हुई हैं, डेथ्स हुई हैं यहाँ पर। अगर चलो ये हादसा नहीं है, अगर मैं से बम्बई के अंदर परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं अपने क्रू भेज देता हूँ बम्बई के स्लम्स के अंदर, और मैं इससे 10 गुना हालत के अंदर सर मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड करके लेके आ सकता हूँ और पेश कर सकता हूँ कटिंग के अंदर के सलमान खान नाच रहे हैं और ये देखिए। एंड दिस इज़ नॉट आवर जॉब सर, आवर जॉब इज़ टू एंटरटेन। जो पैसे हमने कमाए थे वो वहीं पर छोड़ आए, और ये इस वक्त की बात ये नहीं जानता है, है बिफोर नहीं, बवाल खड़ा होने के बाद कि पहले we have taken care of about 250 heart patients there, kids. नहीं, पर फिर भी सवाल ये उठते हैं क्योंकि समाज में बताता हूँ क्या। चलिए आपकी बात मैंने मान ली, आपकी बात मैंने मान ली। सर कौन है सर वो? कौन नहीं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, कहाँ गया था मैं? कहाँ सैफई गए थे आप? हाँ, तो किसके पास गया था सर मैं? आप समाजवादी पार्टी की सरकार के फंक्शन पे नाच रहे थे। देखिए, मैं किसी के, आपको इससे क्या एतराज है कि मैं बताता हूं क्या। डोंट वरी अबाउट माय मॉरल रिस्पांसिबिलिटीज, आई नो माय मॉरल रिस्पांसिबिलिटीज वेरी वेल। आई हैव गॉन देयर टू परफॉर्म, टू रेज मनी, आई एम एन एक्टर। अब मैं उस पैसों को जलाऊं, फाड़ूं, नाच में उड़ा दूं, गरीबों में बांटूं, दैट इज माई थिंग। आई पेड माई टैक्सेस, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू विद दैट मनी, बट आई चोज
to keep it there only. आप ये बताइए खत्म करने से पहले कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी, शायद आप, मैंने सुना बीच में इंटरव्यू में आपने कहा कि आपकी जब पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो कुछ सोच रहे हैं क्या जी ऐसा? हाँ, फेंक दिया मैंने, अगर फेंक बन दिया गया ऐसे? अच्छा। हाँ। नहीं, पर कुछ सीरियसली बताइए, सीधी बात में आप फेंकिए नहीं ना। इंशाल्लाह अगर ये अगर ऐसे ही चलता है, देखो सर, आपका प्रेस का कार्ड है, मैं सोच रहा हूँ कि बना लूँ कि कुछ भी बकवास करूँ, कुछ नहीं होता। ये जो मोर्चे वोर्चे आते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन तो नहीं करूँगा, खोलूंगा तो वो भी बंद हो जाएंगे। जीत जाओगे, आपके तो इतने ज्यादा फैन है कि जहां से आप लड़ोगे जी सलमान हाँ खान जीत सर, जाएंगे। जी हाँ सर, और अगर शुरू किया तो जो आप दोनों सीधी बात कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुपर इंटरव्यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हो गया।